एपिसोड की स्टार्टिंग में हीगू अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, फेंगजेंग तुम क्या चाहते हो? फेंगजेंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा और सोंग जुहान का नाम दोबारा नहीं लूँगा। क्या हम अभी भी दोस्त हो सकते हैं? हीगू उसको देखते हुए कहता है, अगर तुम अपनी कई बात पर अमल करोगे तो हम दोस्त बने रहेंगे। फेंगजेंग स्माइल करके कहता है, मैं वही करूँगा जो मैं कह रहा हूँ। किसी दिन मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगा। मेरे दोस्त का बार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। हीगू नहीं में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं जानता। फेंगजेंग हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी अजनबियों से बहुत डरते हो। फिर उसके करीब होकर कहता है, क्या तुम मेरे यहाँ होने पर भी डरते हो? यह कहकर वह कार का डोर ओपन करने लगता है। हीगू कहता है, डरने की बात नहीं है, मैं बस बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हीगू कार में बैठा होता है। फेंगजेंग झुकते हुए कहता है, बेल घर जाओ और आराम करो, फिर मिलेंगे। कुछ देर बाद हीगू कार ड्राइव कर रहा होता है। फिर हम हाफ मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहां हीगू सोंग जुहान की वीडियोस देख रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बम की फ्यूज के पीछे भाग रहा हूँ। क्या बम पहले फटेगा या मैं थक कर पहले रुक जाऊंगा? अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर वह स्क्रीन को टच करते हुए कहता है, अगर मुझे पहले पता होता और मैं रुक जाता तो शायद नुकसान इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन मैं अपने पैरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। शायद अभी मुझे जितनी ज़्यादा निराशा हो रही है, जब हम आखिरकार अलग होंगे तो उतना ही अच्छा होगा। मुझे बस उसके लिए अपनी भावनाओं के कम होने का इंतज़ार करना होगा, तभी मैं उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ पाऊंगा। फिर वह अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए सोचता है, आधा महीना बीत चुका है, मुझे नहीं लगता कि वह अभी तक शांत हुआ है। सोंग जुहान के इतने सारे फैंस हैं और यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनके इतने करीब रह सकता हूँ। मुझे संतुष्ट होना चाहिए। तभी उसके फ़ोन पर जियासोंग की कॉल आने लगती है, तो हीगू यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, इस समय फ़ोन आना, क्या सोंग जुहान के साथ कुछ हुआ है? यह सोचकर वह कॉल पिक करता है। नेक्स्ट सीन में हम हीगू को रॉयल के टीवी के बाहर देखते हैं, जहाँ जुहान के फैंस होते हैं। तभी वह आगे जाता है तो बॉडीगार्ड कहता है, क्या आप? हीगू कहता है, हाँ मैं। हीगू बॉडीगार्ड कहता है, प्लीज़ अंदर आइए। हीगू अंदर जाते हुए कहता है, थैंक यू। जब वह अंदर आता है तो सोंग जुहान की आवाज़ सुनता है। जुहान गुस्से से कहता है, दफ़ा हो जाओ, मुझे घर जाना है। लॉज को ब्लॉक करने की हिम्मत किसने की? कोई कहता है, हाँ जी, बाहर आपके बहुत सारे फैंस हैं, आप इस छवि के साथ बाहर नहीं जा सकते। जुहान कहता है, फैंस बाहर में जाएं, ये लोग कौन हैं? ये तो बस कुछ बेवकूफ़ हैं। क्या वे मुझे जानते भी हैं या क्या मैं उन्हें जानता हूँ? भाड़ में जाओ। जब हीगू वहाँ आता है तो जुहान उसे देखकर गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? फिर वह जियू की तरफ फेस टर्न करके उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुमने उसे आने के लिए कहा था? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, आखिर किसने तुम्हें अकेले ही यह सब करने की इजाज़त दी? जियासोंग डरते हुए कहता है, हाँ जी, मेरी बात सुनो। कल जब आपका नशा उतर जाएगा तब आप मुझे जितना चाहो डांट सकते हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मेरी बात सुनिए, ठीक है? अगर आपकी इस तरह से तस्वीर खींची गई तो चीफ सोंग मुझे मार डालेंगे। हीगू यह सब देखते हुए सोचता है, सोंग जुहान इस समय नशे में धुत और गुस्से में है। फिर वह जुहान के पास आकर कहता है, जुहान थोड़ा शांत हो जाओ, बाहर सचमुच तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, शायद रिपोर्टर्स भी हैं। तुम यह कहकर वह शांत हो जाता है और सोचता है, अगर जुहान के फैंस उसे परेशान करेंगे तो वह अपना आपा खो सकता है। अगर वह कुछ
आपत्तिजनक कहता या करता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी जुहान उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा, दफा हो जाओ। हीरू उसकी कलाई को धीरे से पकड़ता है और कहता है, जुहान तुम आम तौर पर ज़्यादा शराब नहीं पीते, शराब को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जुहान कहता है, ठीक है। फिर पपी फेस बनाकर हीरू को चलने का इशारा करते हुए कहता है, मुझे बस घर जाना है, यहाँ बहुत घुटन है, इन बेवकूफ़ फैंस को मेरे रास्ते से हटाओ। हीरू उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे सोफा पर बैठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें 1 मिनट में घर छोड़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ, ठीक है। यह कहकर वह उसके कंधे दबाने लगता है और सोचता है, उसे मेरे साथ रहने का एक और कारण देने के लिए मैंने जानबूझकर मालिश करना सीखा। इन सभी प्रयासों के बारे में सोंग जुहान को शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। जुहान जूस गिलास को उठाते हुए कहता है, तुम कब से जियासोंग के इतने करीब हो गए हो? हीरू कहता है, हम वास्तव में इतने करीब नहीं हैं। जुहान कहता है, क्या तुमने जियासोंग से आज तुम्हें बुलाने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुमने कल रात उसे फ़ोन किया था? मैं ठीक उसके राइट में ही था। फिर जुहान उसे साइड आइस से देखता है और कहता है, अभी तो सिर्फ आधा महीना ही बीता है, मुझे लगा था कि तुम ज़्यादा समय तक टिकोगे। यह कहकर वह गिलास को रखकर उसके सिर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खींचकर किस करने लगता है।